अपेक्षिक गति लेक्चर नंबर 5 में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। शुरू करने जा रहे हैं जी। मैक्सिमम पोर्शन इस टॉपिक्स इस चैप्टर के हम लोग देख चुके हैं, सारे टॉपिक देख चुके हैं। एक आधी चीज बची है, उसको देखते हैं। नजदीक या आने या दूर जाने का सापेक्ष वेग। वर्डिंग को ध्यान से देखिएगा, सिर्फ सापेक्ष वेग नहीं लिखा, नजदीक आने का या दूर जाने का सापेक्ष वेग। इंग्लिश में बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। नजदीक आने या दूर जाने का सापेक्ष वेग। नजदीक आने का या फिर दूर जाने का सापेक्ष वेग। कुछ पूछना है, कुछ बताना है? शुरू करें। तो इंग्लिश में तो क्या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। कुछ अजीब सा लगा तुम्हें देख के? फिर नाम में तो प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। जिसे लिखा हुआ है संघट्य में सापेक्ष गति, टक्कर में सापेक्ष गति, लेकिन इसमें टक्कर हो ये जरूरी है नहीं। तो टक्कर करवाएंगे, मिलवाएंगे, चीजें देखेंगे अपने कैसे बनती है। नजदीक आने या दूर जाने का सापेक्ष वेग, सिर्फ सापेक्ष की बात भी करेंगे। मान लीजिए ये एक पॉइंट जो है ये फिक्स्ड पॉइंट है, यहां पर कोई बी पॉइंट है, तो यहां से 80 मीटर की दूरी पर है और एक पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और हमेशा ऐसे चलता है, हमेशा ऐसे चलता है, इस नियत चाल से चलता है कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा से 37 डिग्री पर इसका वेग है। हमेशा 37 डिग्री पर वेग है। किस किस का बीच का एंगल 37 डिग्री है? ए और बी को मिलाने वाली रेखा और वेग सदिश के बीच का कोण हमेशा 37 डिग्री है। तो पूछता है बी ए तक कितने समय में पहुंचेगा? ये कांस्टेंट एंगल है, ये भी कांस्टेंट है 4, ठीक है। और पूछा क्या है, कितने समय बाद बी ए पर पहुंचेगा या टकराएगा? हाँ जी, तो बिल्कुल असाध्य चीज होगी। थोड़ी देर के बाद ये स्टार्टिंग में यहां पर कहीं पर है, पहले ये ए, ये बी, ये 37 डिग्री पर कहीं वेग यहां पर है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये पास भी आ रहा है और घूम भी रहा है। और ये घटक में बोलने आते हैं, ये 37 है तो ये घटक 3 और ये घटक 4, n37 3/4 होता है वैसा। नेटवर्क 5 है उसका। आयना में जवाब दे दीजिए। आयना में जवाब दो। अगले क्षण पर ये बी कहां पर होगा तुम्हारे हिसाब से? क्या वो यहां कहीं होगा, क्या वो नीचे होगा, कहां होगा? इधर होगा। किधर? तीर के निर्देशन है, थोड़ा सा कुछ यूं आया तो कुछ यूं आ गया, छोटा सा अल्पांश है, कुछ यूं आ गया। ये कुछ यूं आ गया, मान लो ये छोटा सा अल्पांश ही है, इतना बड़ा इधर नहीं आएगा, लेकिन कुछ अल्पांश इधर दिखाया, तो अब ये बी की नई स्थिति आ गई। ए तो फिक्स्ड है, अभी भी इसका वेग ऐसा है कि इस मिलाने वाली रेखा के साथ ये 37 डिग्री पर है।
दो घटक हो जाएंगे। तो घटक फिर हो जाएंगे 4 और 3, यानी अगले क्षण पर वो कहीं यहाँ आ जाएगा। ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ा सा हिला फिर इधर आ गया, थोड़ा सा इधर हिला, लेकिन ये हर बार 4 मीटर पर सेकंड से इसके नजदीक जा रहा है। यानी ये जो दूरी है वो पास आने का सापेक्ष वेग बन रहा है। नेट सापेक्ष वेग ये तो स्थिर है, तो नेट सापेक्ष वेग तो यही हो गया। हमें नेट सापेक्ष वेग नहीं चाहिए, हमें नेट सापेक्ष वेग नहीं चाहिए। हमसे पूछा गया कितने समय में आप पहुंचेगा, तो कितने समय पहुंचेगा, तो दो लंबवत गति दूसरे को प्रभावित नहीं करती, तो इसके नजदीक तो ये 4 से पहुंच रहा है, तो समय बराबर क्या लगेगा, समय बराबर जॉइनिंग लाइन जो है उसके अलोंग दूरी डिवाइड बाय उस तरफ का वेग। आया ना में जवाब तो भैया, उस तरफ का वेग कितना, उस तरफ की दूरी है 20-80 मीटर की, 40 और ये आपका वेग 20 सेकंड के बाद वो वैसा टक्कर मारेगा। हाँ ना में जवाब दे दीजिए। क्या तुम सबको बात समझ में आ गई है नहीं आई है? पक्का बोल दो भैया, तुम सबको लाइन समझ में आ गई है? कंफर्म? इसमें तो ए नहीं चल रहा था, बी चल रहा था पास आने की बात की। अब पास आने के बाद किस तरह की प्रॉब्लम्स में और करते हैं, अभी लिखते हैं। पहले इस क्वेश्चन को अपन नोट कीजिए कुछ। क्या ये बात समझ में आ गई है क्या? नोट कर लीजिए। लिख लिया बच्चों, आप सबने मेरा मान रही है? तो आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है नजदीक आने या दूर जाने का सापेक्ष वेग। नेट सापेक्ष वेग भी निकाला, चेक करना आपको। इस केस में ये वेग चाहिए था जो इसके नजदीक इसको लेके आ रहा है। इसका कोई मतलब नहीं है, ये इस वेक्टर को जो स्थिति सदिश उसको घुमा रहा है, चारों का घटक, यूं घुमा दिया, यूं घुमा दिया। जो पास लेके आ रहा है वो चारों का घटक है, जो घुमा रहा है वो तीन वाला घटक है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और आइडिया मिलेगा इससे हम लोगों को। देखते हैं नजदीक आने का सापेक्ष वेग या फिर दूर जाने का सापेक्ष वेग बोल रहे हैं। नजदीक आने का सापेक्ष वेग या फिर दूर जाने का सापेक्ष वेग। ये आप देख रहे हैं कि ये एक, मान लीजिए दीवार है और ये फर्श है, फ्लोर है, और हम लोग इसका टॉप व्यू देख रहे हैं। हम इस प्रॉब्लम को ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है जी। कैसे देख रहे हैं प्रॉब्लम को? ऊपर से देख रहे हैं, ऐसे ऊपर मत कर, ऊपर से देख रहे हैं। आसान सी चीज मैंने बोल दिया, मान लो कि ये u से आ रहा है, बाद में v से चला गया, ये हमेशा स्थिर है, ये स्थिर है, तो पास आने का सापेक्ष वेग कितना हो गया? पास आने का सापेक्ष वेग u का u हो गया। अगर स्थिर है तो u से पास आ रहा है। इस केस में दूर जाने का सापेक्ष वेग क्या हो गया? तो स्थिर है, v वेग से दूर जा रहा है। आयना में जो हम दीजिएगा वैसा, बोर्ड से ध्यान हटाए। फिर पूछता हूं, पास आने का सापेक्ष वेग, सापेक्ष वेग हम कहेंगे ये तो u है जी, ये तो स्थिर ही है। दूर जाने का सापेक्ष वेग इस प्रॉब्लम में v है। क्या तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आ गई? यस सर। पानी पिया बेटा? मान लो ये दीवार जो है, इसको छोटा v लिख देते हैं, कैपिटल V से पास आ रही है। ये u है और ये स्मॉल v है, और ये भी कैपिटल V है। ये दीवार भी v वेग से पास आ रही है। अब पास आने का सापेक्ष वेग क्या बनेगा? ये u से पास आ रहा है, ये v से पास आ रहा है, तो पास आने का सापेक्ष वेग तो बन गया u प्लस v, लेकिन दूर जाने का सापेक्ष वेग हो गया v माइनस v। फाइनल में जवाब दे दीजिएगा। क्लियर है जी? याद से देख लीजिए कि सापेक्ष वेग इस केस में जो लिख रहे हैं, पास आने का सापेक्ष वेग नेट सापेक्ष वेग के बराबर आ गया। इस केस में पास आने का सापेक्ष वेग या दूर जाने का सापेक्ष वेग, ये नेट सापेक्ष वेग भी है। ये क्या चीज है? नेट सापेक्ष वेग भी है इस समय तो। लेकिन इससे पहले वाली समस्या के अंदर इस वेग को अपन ने जब यू शो किया था, तो ये पास लेके आ रहा था और ये घुमा रहा था। हाँ, मैंने जवाब दे दीजिए।
यही नेट सापेक्ष वेग बनेगा। लेकिन पास आने का सापेक्ष वेग ये आया था। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है क्या कि इट मे और मे नॉट बी सेम? सबको बात समझ में आ गई है कि नेट सापेक्ष वेग निकालना हो या फिर दूर जाने के पास आने के सापेक्ष वेग निकालने हो तो बराबर भी आ सकते, बराबर नहीं भी आ सकते। मोटे मोटे तौर पे बात समझ में आ गई होगी। मेन मुद्दे पर आता हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। मेन सिचुएशन पे आते हैं। ये आसान सी चीज थी, कोई खास बात नहीं थी। इस दीवार को फिर से देखिए आप लोग और इस फर्श को फिर से देखिए आप लोग, और अब गेंद यू चाल से यूं आ रही है। ये थीटा कोण बोल दिया मैंने, फर्श पे यू से आ रही है, टकराएगी यहां। टकराने के बाद क्या होगा बाद की बात है। पहले बताओ पास आने का सापेक्ष वेग क्या है? सुन लेना पूरी बात पहले। और सापेक्ष वेग क्या है? भी ऐसे बोल दूं, गेंद का दीवार के सापेक्ष वेग, गेंद का दीवार के सापेक्ष वेग, ये अलग बात होगी। यहां लिख तो हेडिंग, गेंद का दीवार के सापेक्ष पास आने का वेग और सापेक्ष वेग कितना है? तो सापेक्ष वेग तो v का v और u का u हो गया क्योंकि तो स्थिर है। लेकिन पास आने का सापेक्ष वेग क्या बनेगा? u cos थीटा। कारण u cos से पास आ रहा है, u sin से आगे जा रहा है, और ये घटक इसको पास को लेके नहीं आ रहा। पास से ये लेके आ रहा है। आना में जवाब दे दीजिए। समझ में बात आ रही कुछ कुछ क्या कि पास को लेकर और दूर को लेकर कुछ कुछ दिखाई दे रहा डायग्राम से? आना में जवाब चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, कुछ कुछ देखना आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इस प्रॉब्लम से ज्यादा क्लियरिटी आएगी। क्वेश्चन तो यहीं से स्टडी करने सारे के सारे जो अब पकड़ने वाले क्वेश्चन को देखिएगा। ये एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है भाई साहब? ए बी सी समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर खड़े तीन व्यक्ति हैं। शीर्ष पर खड़े व्यक्ति हैं। तीनों एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। तीनों एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। कैसे चलते हैं? प्रारंभ करते हैं कि ए हमेशा बी की ओर, बी हमेशा सी की ओर, सी हमेशा ए की ओर चल रहा है, और सभी की चाल यू है। इस समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है, तो पूछता है कितने समय बाद तीनों मिल जाएंगे? कितने समय बाद तीनों मिलेंगे? ए बटे यू तो गलत है करके। अब ढंग से सुनोगे तो बात समझ में आएगी। क्या कुछ कुछ बात समझ में आ रही है? मिलना है ए को बी से, बी को सी से, सी को ए से। ए चल रहा है, बी चल रहा है, सी चल रहा है। सॉल्यूशन डायग्राम तो बना रहा हूं, देखना स्क्रीन से आउट तो नहीं है हमको कभी। ये सारा स्क्रीन में मामला है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां ले रहे भाई साहब। दो बार डायग्राम बनाऊंगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना और सुनना। ए, बी और सी। ए ऐसे चलता है कि उसका मुख हमेशा बी की ओर है, बी का मुख हमेशा सी का मुख हमेशा ए की ओर चलते समय है, चल रहे हो ऐसे। तो ये चक्री बना लो फिर। आए ना, मैं जवाब दो। क्या तुम्हें छोटी सी चक्री बना के दिखाइए, समझ में आ गया क्या? ए बी की और बी सी की और ये ए बी सी की नई स्थितियां आ गई। फिर ये ए बी सी की नई स्थितियां आई, क्योंकि और घूमेगा मामला, तो और घूम गया तो ए बी सी की स्थिति ऐसे मान लो कि ये आ चुके घूमते घूमते कि ये ए है, बी है, सी है, लेकिन ये समान चाल यू से अभी भी चल रहे हैं, ए बी की और बी सी की और सी ए की और। ये समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज ही रहेगा हमेशा, क्योंकि सब कुछ एक चल रहे हैं और ये केंद्र पर जाके मिलेंगे।
जैसे स्क्रीन सेवर नहीं होते कंप्यूटर पे, यूं आके बनते सेंटर में, Yes, sir. कुछ यूं तो चल रहा मामला। अबे जितने बड़े चक्कर काटे, हालांकि चक्कर तो ये अनंत काटेंगे अगर इनका साइज नेग्लिजिबल है, लेकिन ये सेंटर पे आके मिलेंगे, Yes, sir. सेंटर पे आके मिलेंगे, पर मिल तो गए। ठीक है जी, ये दूरी निकालनी होगी सेंटर। ये दूर तो ए दे रखिए करके, नहीं सर, सेंटर से ये निकालनी पड़ेगी, तो तुम गलत क्या दिया बताता हूँ, तो सुन लो मेरी बात। ये यू यू है और ये भी यू यू है, Yes, sir. हमेशा यू से चल रहा है ये वाला, ये यू से इधर, ये यू से इधर, ये यू से इधर, अब ये यू से इधर, ये यू से इधर, ये यू से इधर, फाइनल में जवाब तो भैया हमेशा डीएन चाल से चल रहे हैं। बोर्ड से ध्यान नहीं देना, पूरी बात का जवाब आने वाला है इस लाइन में। देखते हैं कितनों को समझ में आता है। ए बी सी यू यू, ए को बी से मिलता हुआ देखना अपने को, किसको किससे मिलता हुआ देखना है? A को B से। B से। जब दो लोगों को मिलाने की बात हो, टक्कर की बात हो, तो वेग हमेशा ज्वाइनिंग लाइन के अलॉन्ग लिख लेने चाहिए, जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश लिख लेने चाहिए। ये तो जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश ही आ गया, इसके घटक कर लो, को इसके दो घटक हो गए साहब, u cos 60 Sin 60। अब ये बन गया इनके पास आने का सापेक्ष वेग। U plus तुम कभी भी देख लो, हर क्षण पर पास आने का सापेक्ष वेग u plus u cos 60 है। Yes, sir. जब मनी डायग्राम चेक कर लो, पास आने का सापेक्ष वेग u plus u cos 60 है। आया ना, मैं जवाब दो रहे सारे जने। Yes, sir. पास आने का सापेक्ष वेग कितना है? U plus U cos 60. पास आने का सापेक्ष वेग u plus u cos 60 है, तो पास आने का सापेक्ष वेग आपने निकाल लिया u plus u by 2 3u/2, और इससे कितनी दूरी तय करनी है? a दूरी तय करनी है, तो समय बराबर दूरी बटा में 4 है 3u/2, तो समय आ गया 2a/3u। जवाब दे दीजिए कि आप व्यक्तियों को, बच्चों को सबको बात समझ में आएगी, व्यक्ति को मिल रही है Yes, sir. समझ मिलेंगे ये लोग 2a by 3U. क्योंकि किस सापेक्ष वेग से पास आ रहे हैं? ये पास आ रहे हैं u plus u/2 3u/2 से। यस और नो में जवाब दीजिए। अभी दो क्वेश्चन और कराऊंगा तो बिल्कुल आइडिया आ जाएगा। पास आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, पकड़ रहे हैं, कौन पकड़ पाएगा नहीं पकड़ पाएगा, ये सारा भी दिखाई देने वाला है। इतनी बात समझ में आगी नहीं आगी? Yes, sir. Yes, sir. अगर दो लोग मिल रहे हैं तो plus हो जाएगा। अबे मिल रहे हैं प्लस ऐसे मत बोल, मिल रहे हैं तो जितने वेग लिख रहे हैं वो जितने वेग लिख रहे हैं उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश की हाय ना जो Yes, sir. Yes, sir. नोट कीजिए यहाँ तक की बात है सर। ये क्वेश्चन हटा रहे हैं हम, लिख लिया होगा तो आप लोगों ने तो। चेक करना जी, ढंग से सुनना भैया सर ने। दो क्वेश्चन के बाद खत्म करूंगा मेरी ये वीडियो। ये ए साइड है, चार व्यक्ति हैं ए बी सी डी, वर्ग है इस बार ये ए भुजा है इसकी। सारा वही क्वेश्चन है, ये यू से यू जा रहा है, ये यू से यू जा रहा है। ढंग से सुन लेना यार सारे, ठीक है क्या? कोई पूछ रही कितने समय बाद पकड़ने का, वो मैं लिखना है। ये एक सम षटभुज है, ए बी सी डी ई एफ, 6 व्यक्ति यू से एक दूसरे को पकड़ने लगे हुए हैं। पकड़ने के लिए इस जगह पे नहीं चल रहे हैं, जैसे ये हिलेगा इसको मुंह बदलना पड़ेगा, इसको जगह बदलनी पड़ेगी, घूम के मिल रहे हैं सेंटर पे आके। क्वेश्चन अभी भी यही है कि कितने समय बाद मिलेंगे। आंसर लिख रहा हूं, ये क्या बोला? ए साइड का सम
षटभुज। स्क्रीन में है क्या हम लोग? यस सर। आंसर लिख रहे हैं वैसे। इन दोनों के बीच की दूरी खत्म होने का सापेक्ष में कितना है? सिर्फ u, क्योंकि इसका कोई घटक इधर आ ही नहीं रहा। यस सर। ना तो ये पास ला रहा है ना दूर लेके जा रहा है, यस सर। तो पास आने का सापेक्ष में u बच गया। नेट सापेक्ष में निकालोगे तो √2 ही आएगा। इसको रोका, इसको दिया √2u, इसको रोका, नेट सापेक्ष में √2 ही आएगा, लेकिन पास आने का सापेक्ष में u by u है। तो टाइम कितना लग गया? a by u। क्या तुम्हें वर्ग वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। इस क्वेश्चन में ये u एक से पास आ रहा है। यस सर। समषटभुज तो ये कोण 120 डिग्री का होगा। तुम्हारी मर्जी है, u cos 120 लिखो ना लिखो तुम्हारी मर्जी है। तुमको जॉइनिंग लाइन पे लोग घटक लिखना है, ये 60 है जी, तो ये u cos 60 आ गया और ये u sin 60 आ गया। अब ये u और cos 60 हाफ होता है, तो ये u से आगे आगे जा रहा है, ये u by 2 से आगे आगे जा रहा है, तो पास आने का सापेक्ष वेग u minus u by 2 बच गया। तो दूरी तो यही कवर करनी है, लेकिन पास आने का सापेक्ष वेग है u minus u by 2। u से ये पास आ रहा है, लेकिन ये u by 2 से दूर जा रहा है। आएगा तो जवाब दीजिए बच्चों। यस सर। दिखाई दे रहा है तुम सबको? तो समय कितना लग गया? a बटा में u बटा 2, 2a बटा u। तूने जैसे बोला कि 120 लिखना चाहता है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसे 120 बोला तो 120 से लिख के दिखाता हूं, बात एक ही रहेगी मेरे लिए। तो ये u, ये 120, तो ये u से ये घटक हो गया u cos थीटा से u cos 120। यस सर। तो पास आने का सापेक्ष हो गया u plus u cos 120। cos 120 की वैल्यू -8 होती है, सापेक्ष अभी भी u by 2 आया, लेकिन एक एक्यूरेसी होनी चाहिए तुम्हें। आएगा में जवाब दे दीजिए। क्या तुम सबको बात समझ में आ गई है क्या? क्या तुम सबको बात समझ में आ गई है क्या बच्चों? तो समय ये रहा होगा। क्या दूर जाने का पास आने का सापेक्ष वेग, पूरी स्टोरी तुम बच्चों को समझ में आ गई? Yes, sir. कैसे बोली जाती है, कैसे लिखी जाती है? क्लियर है? यस सर। नोट कीजिए बच्चों इन चीजों को। इन एग्जांपल्स को नोट कर लिया जाए जी। दूर जाने का पास आने का सापेक्ष वेग कैसे लिख रहे हैं, हमारे सामने होना चाहिए बच्चों। इरेज कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं इस टॉपिक का हम लोग, और अपेक्षित गति खत्म हो जाएगा हमारा टॉपिक। लास्ट क्वेश्चन ही है, टॉपिक को क्या है
क्वेश्चन है लास्ट ये वाला, ध्यान दीजिएगा भैया। कह रहे हैं कि ये A है, ये B है, दोनों के बीच की दूरी 500 मीटर है। ठीक है जी, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 500। जो A है वो इस तरफ जाना शुरू करता है 10 मीटर पर सेकेंड से, और B इस तरफ जाना शुरू करता है 10 मीटर पर सेकेंड से। अलग अलग डाटा दिया, उसका कोई बड़ी बात नहीं है। 10 मीटर पर सेकेंड लिया तो आसान डाटा होगा थोड़ा सा, अदरवाइज आसान से ही होगा, मुश्किल फिर भी नहीं होगा। तो ये भी 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये दोनों कभी टकरा तो सकते नहीं, होगी स्टार्टिंग की स्थिति होगी, तब तक ये इधर निकल लेगा, तब तक इधर आ जाएगा। दोनों की चाल बराबर है, जब तक ये यहाँ पहुंचेगा ये आगे पहुंच चुका होगा। ये 500 मीटर कवर करेगा तो ये भी 500 मीटर कवर करेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है दोनों के मध्य की न्यूनतम दूरी निकालिए। क्या पूछा इसने? A व B के मध्य न्यूनतम संभव दूरी क्या होगी ये बता दीजिए, और कितने समय बाद होगी। ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये दोनों क्वेश्चन एक ट्रायंगल से सॉल्व होते हैं। दोनों क्वेश्चन एक ट्रायंगल, थोड़ी सी मैथमेटिक्स से सॉल्व होते हैं। तो हम ट्रायंगल बनाते हैं पहले। तो इसका पास आना दूर जाना वैसा सापेक्ष कुछ भी नहीं है, इसमें नेट सापेक्ष में निकालेंगे। इसमें नेट सापेक्ष में निकालेंगे। किसी एक को रोक लेते हैं, किसी एक को रोको। किसको रोकना चाहोगे? चलो एक को रोक लिया आपने। अगर आप एक को रुका हुआ मानते हो, ऐसा 10 आपने इसको यहां दिया, तो ये काम आप B के साथ भी करोगे। ये 10 मीटर पर सेकंड है, तो इसको 10 मीटर पर सेकंड इधर भी दोगे, इसके वाला ये वाला इसको भी दोगे। यानी इसको रोक दिया तो इसकी नेट चाल क्या होगी? इसकी नेट चाल आ गई 10√2, और दिशा आ गई ये वाली, ये तो रुको मान लिया। ये भी 10√2 में, ये भी 10, ये भी 10, तो जाएगा पक्का 45 डिग्री का हो गया। अब रुका हुआ कौन है? कौन रुका हुआ है? A रुका हुआ है। तो स्टार्टिंग में A और B के बीच की दूरी ये वाली है, फिर A और B के बीच की दूरी ये वाली है, ये वाली है, ये लंबवत दूरी है, फिर A और B के बीच की दूरी ये वाली है। यानी ये जो लंबवत दूरी थी वो A और B के बीच की न्यूनतम दूरी थी। आया ना में जवाब दो भैया। ये B की विभिन्न स्थितियां हैं A को रुका हुआ मानने के बाद। A और B के बीच की न्यूनतम दूरी कब आ रही है? जब आप उसको लंबवत दूरी के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो ये A और B के बीच की न्यूनतम दूरी है। एक तो तुम्हें ये न्यूनतम दूरी निकालनी है AB डैश, और दूसरा क्या निकालना है? कितने समय बाद होगा। ये दूरी तो पहले ही आ गई। ये कितनी दूरी थी भाई साहब? ये एंगल कितना आ गया? 45 आ गया। ये 500 है, ये रेक्टेंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये 45, ये 90, तो ये भी 45 दिखाई दे रहा है हम लोगों को। कितना पूरा एंगल 45 का बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? 6, 8, 10 का ट्रायंगल होता अगर ये वाला, तो 37 डिग्री 53 डिग्री बन जाता। और तो क्या होता? फिलहाल ये 500 है, तो लंब बटा करण साइन थीटा, तो लंब बराबर करण साइन थीटा। क्या आपको AB डैश का मान 500 साइन 45, 500 into 1/√2, 250√2 समझ में आ गया क्या AB डैश का मान? आया ना, जवाब दे दीजिएगा। अच्छा ये दूरी कितनी है? अगर ये 250√2 है तो ये आधार है, ये 45, तो ये BB डैश कितना आ जाएगा? सर BB डैश भी इतना ही आ जाएगा इस क्वेश्चन में। तो क्यों? क्योंकि ये और ये बराबर में जुड़ी होंगे, क्योंकि दोनों एंगल बराबर हो चुके हैं। अब इस तरफ का वेग कितना था? 10√2। कितने समय बाद? तो इतनी दूरी इस चाल से कवर करनी है, तो समय बराबर आ गया दूरी बटा में ये वाली चाल, कट गया। 25 सेकंड के बाद ये समय होगा जब दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो न्यूनतम दूरी होगी। आया ना, जवाब दीजिए। सबको बात समझ में आ गई? मुश्किल क्वेश्चन है, लॉजिक समझ में आया? कैसे लॉजिक में सॉल्व किया गया? नोट कर लीजिए बच्चों। घटक निकाल के नहीं कर सकते, फिर हमें मैक्सिमम मिनिमम से करना पड़ता, उससे क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। घटक निकालने का कोई मतलब ही नहीं। घटक निकाल के क्या कर लेगा?
दोनों को टक्कर तो करवानी नहीं है, दोनों को टक्कर तो जैसे सर वो इधर जा रहा है 10 चलो। इधर जा रहा है, इसके सर घटक कैसे निकालेंगे? अबे घटक ना करेगा कर ले, मैं तो बता तो रहा हूँ। तुम मुझे बताओ कि लाइन बताइए ना, ए ये रहा बी, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, घटक किसे करूँ तू बोल, और किस तरफ करूँ ये बोल, ये एक्स में ये वाई में, अब बोल किससे घटक किस तरफ करूँ, किस तरफ घटक करूँ? तो ऐसे इशारा कर रहा है इसका घटक तो इससे जीरो हो गया, तो मतलब नहीं है घटक से वाली कोई बात ही नहीं है। तो पूछा है नहीं कि अप्रोच किस स्पीड से कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो बात ही नहीं पूछी कोई भी। क्या पूरी बात चीज समझ में आई? कैसे सोल्व हुआ ये? यस सर। आराम से सीखो। किसको रोका हमने बेटा? ए को, क्यों ए को रोका? क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, बी को रोको, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन बी को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये ए 10 से जा रहा है, ये बी को तुमने रोक दिया तो 10 से ये इधर आ गया, हाँ ना, मैं जवाब दे दूं। यस सर। अब बी तो रुका हुआ हो गया, तो एक्चुअली ये इस लाइन पे जा रहा है, ये वाला गैप 500 मीटर है, हाँ ना, मैं जवाब दे दूं बेटा। यस सर। तो न्यूनतम संभव दूरी तो ये वाली होगी, पक्का? अच्छा ये भी 10, ये भी 10, तो ये एंगल कितना हो गया था? ये 90, तो ये भी कितना हो गया? 45। इसका मतलब अगर ये 500 है तो ये 500 cos 45 और 500 sin 45। क्या तुम्हें ये दूरियां समझ में आ गई क्या? यस सर। 500 इंटू 1/√2 है ये वाला, और वो भी 500 इंटू 1/√2 है, और यही न्यूनतम संभव दूरी बोल दोनों के बीच की। यस सर। आंसर तो ये आई है। अब इधर की चाल कितनी थी? इधर की चाल है 10√2, और ये दूरी कितनी है? 250√2। तो समय कितना लगेगा तो किसको कवर करने में? 250√2/10√2 किया तो 25 सेकंड आंसर आ गया। आया ना, मैं जवाब दे दीजिए, समझ में आ गया क्या? क्लियर है एकदम? यस सर। पक्का बोल दो भैया। यस सर। इसको ध्यान से देखना, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, समय देना है इसको अपना। चेक करो दोबारा से, ये ए ये बी, क्वेश्चन छोटा सा होता है, बड़ा नहीं होता है क्वेश्चन, लंबा चौड़ा का मामला नहीं है इसके अंदर। इसको मान लो ये 100 मीटर का गैप है, इसकी स्पीड मान लो इस तरफ की 6 मीटर पर सेकंड है, इसकी स्पीड 8 मीटर पर सेकंड है। रोको इसको, ये बता दो। सर 8 8 को रोकने तो ये 8 इधर दे दे, यस सर। ये 8 इधर देते ही इसकी स्पीड 10 आ गई इधर की, हाँ ना, जवाब दे देना भैया। Yes, sir. इतना छोटा कर देता हूं क्योंकि अब तो इसको छोटा दिखाना चाहिए। ये स्पीड 10 मीटर पर सेकंड की आ गई, हाँ ना, जवाब दे दीजिए। Yes, sir. जाना है इधर तो ये न्यूनतम संभव दूरी, ये 6 ये 8 है तो 37 डिग्री आ गया। यस सर। अरे ये 6 है, ये 8 है। ये 8 है तो 37 डिग्री आ गया। यस सर। ये पूरी दूरी कितनी थी? 100 मीटर। ठीक है जी, ये बन गया विकर्ण, ये बन गया लंब और आधार। 37 डिग्री वाला लंब होता है, ये आधार होता है, तो एक आएगा 40, एक आएगा 60, एक आएगा 80। यस सर। ये आ गया 60 और ये आ गया 80। या बोल दो 37 डिग्री ना, ये बटा ये बराबर sin 37, इसका नाम देते हैं BA डैश, BA डैश बटा 100 बराबर sin 37। तो BA डैश का मान 100 sin 37। यस सर। आया ना, मैं जवाब दो भैया, 3/5 हो गया तो 60 मीटर आ गया, ये 80 मीटर आ गया। 80 मीटर 10 मीटर पर सेकंड से कवर करना तो कितना समय हो जाएगा? 8 सेकंड। 6 सेकंड। अंडर 1 मिनट 6 सेकंड कैसे हो जाएगा? या नहीं, ये 8। अरे तो क्या बात कर रहे हैं, तो उल्टी चीज चल रहा है। 60 मीटर न्यूनतम दूरी है, यस सर। उस न्यूनतम दूरी को प्राप्त करने में लगा समय, इस तरफ चलना पड़ा 80 मीटर 10 मीटर पर सेकंड से, 8 सेकंड बाद आया, उधर 6 सेकंड को तो वेग से कुछ निकाल रहा है क्या? उल्टा पुल्टी बात मत चलना उसके अंदर, जो चीज बोल रहे हो उसको सोच। है ना, मैं जवाब दो भैया। यस सर। सबको बात समझ में आ गई है क्या? इतना आसान टॉपिक है तुम्हारे सामने, क्लियर है जी? तो आज के लेक्चर में इतना ही, आज के लिए इतना काफी है। इसकी अब शीट आपको दे रखी है, शीट पूरी सॉल्व कर लीजिए, कल एक्सरसाइज 1 पूरी करके आइएगा इसकी, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके की चीजें करके आइएगा इसकी। ठीक है जी, कल डिस्कस कर देंगे और फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन के गति के नियम। इनफ फॉर टुडे। जो कट गया थोड़ा सा उसको स्क्रीन में ले ले, बताते नहीं तुम लोग कि कट गया सीन सारा सर, वहां से बोलते ही नहीं हो। और जिनके लिए था मिसिंग उनके लिए एलिमेंट आ गया फाइनल वाला, नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।